फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नीटिंग चैनल में। आज मैं आपको डॉल बनाना सिखाऊंगी। नीट करके किस तरह से हम बुन के जो है डॉल बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डबल पॉइंटेड जो नीडल्स होती है वो भी ले सकते हैं और इस तरह से सर्कुलर नीडल्स भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सर्कुलर नीडल में करके बताऊँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप इस तरह से जो डबल पॉइंटेड नीडल्स होती हैं उसमें इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये नीटिंग डॉल बनाना और बहुत ही इजी भी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा आता है तो मैं आपके साथ और भी डॉल्स की वीडियो बनाना, जो डॉल्स है वो मैं वीडियो में बनाना बताऊंगी कि किस तरह से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्स बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने नीटिंग नीडल्स ले ली है, मैं सर्कुलर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने रेड कलर का धागा ले लिया है। इसमें हम फंदे किस तरह से डालेंगे, हम सबसे पहले इसमें 17 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। किस तरह से करने हैं, सिंपल जैसा आप बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। इस तरह से चार, 5, 6, 7, 8, ये हमने इसमें 17 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। इस तरह से हमने सिंपल बनाना है। आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 9, 12, 15 और 2, 17। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 17 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको जो है इस तरह से बैक साइड में लेकर के जाना है, क्योंकि हमने इन फंदों को अब हमने डिवाइड करना है। ये हमने लेके, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। जब आप इस तरह की नीडल में बनाएंगे जैसे आप सॉक्स में करते हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे फंदे डाले हैं तो आपने यहाँ पर बैक में ले जाने हैं और बैक साइड से उनको डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो सर्कुलर नीटिंग नीडल है इसको लेंगे और इसमें इस तरह से फंदे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से ये फंदे इसमें आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो नीडल हमने अभी लगाई है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। जो हमने पहले नीटिंग नीडल लगाई थी ये वाली, इसको हम लेंगे और हाफ फंदे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से इस तरह से हमारी 3 नीडल लग चुकी है। आपने भी जब आप दूसरी नीडल यूज़ करेंगे तो आपने इस तरह से उसमें तीनों नीडल्स का यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे और जो ये हमारी इस तरह से ये जो नीडल है, ये जो हमने अभी लगाई है, इसको हम बैक करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे लास्ट के फंदे जो थे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये फर्स्ट फंदे हैं इस साइड से, और ये हमारे लास्ट के, ये फर्स्ट के, ये मिडल के हैं और ये फंदे हमारे लास्ट के हैं। तो हमने क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट जो है हमारा इस तरह से सर्कल बनेगा इसका, इनको हम इस तरह से निट कर लेंगे। इस तरह से पहली जो हमारी इसकी रो है, आपको इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है यहाँ से, ताकि ये लूज़ ना हो बाद में। इस तरह से इसकी अब पहली रो जो है हम पूरी सीधी बनाएंगे।
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा एक फंदा इसका यहाँ तक एक स्ट्रैंड इसका हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको दूसरे स्ट्रैंड्स में लेंगे। ये हमारा हो चुका है। चाहे तो आप इनको स्टार्टिंग में 2 नीडल्स में भी आप इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरह से। क्योंकि हमने इनको सीधा ही बुनना है तो इस तरह से हम जो हमारी सेकंड नीडल है इससे हम इसको, हमने क्या करना है, इसको सिर्फ सर्कल बनाना है। इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। पहली रो को हम पूरा निट कर लेंगे। पहला जो हमारा राउंड है इसको हम पूरी तरह से निट कर लेंगे। ये हम पहले लेग्स बना रहे हैं तो ये राइट साइड की लेग है। आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपने फर्स्ट रो स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो धागा है ये बचा हुआ है, तो इससे भी आपको पता लग सकता है, या तो आप यहाँ पे मार्कर भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने ये कंप्लीट कर दिया। हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी है तो हम सेकंड रो के लिए इस तरह से इसको बैक लेकर के जाएंगे, इस तरह से, और इस नीडल में से हम इसको इस तरह से बुन लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने 17 फंदे बनाए थे, अब हम इसके डबल करेंगे, 74 करेंगे हम इसके। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा बुना, फिर हम एक फंदा इसमें बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना। हर स्टिच में, एवरी स्टिच में ये इस तरह से हमने फंदों को बढ़ाना है। इस तरह से एक बुनना है, एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से हमारे पास 74 स्टिचेस हो जाएंगे इस तरह से। ये फंदा सीधा, अब ये फंदा हमने सीधा बुन लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से यहाँ पे हमने फंदा बढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से बनाते जाना है। एक फंदा बढ़ाना है, एक फंदा सीधा सिंपल बुनना है। हमारे 34 फंदे हो जाएंगे। एक एक फंदों को हमने बढ़ाते जाना है इस तरह से। इस तरह से लास्ट का फंदा हमारा बनेगा सीधा। ये होगी हमारी सेकेंड रो। अब बनाएंगे हम इसकी थर्ड रो। थर्ड रो के लिए हम इनको इस तरह से ट्विस्ट करते रहेंगे, इस तरह से। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद थर्ड रो हम बनाएंगे
पूरी की पूरी सीधी सभी फंदों को हम निट कर लेंगे। इस तरह से हम 9 रो जो है, इसके बाद ये 3rd रो कंप्लीट करने के बाद 9 रो हम 9 रो जो है हम सीधी सीधी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं 9 रो जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है और किस तरह से इस लेग को बनाना है। ये हमारी राइट साइड की लेग का पोर्शन है। इतना हमने 8 से 9 रो में कंप्लीट कर लिया है, 9 रो मैंने बना दी है। अब 9 रो के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमने, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे हमारा जो है एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 1 4 फंदे हमारे नॉर्मल सीधे हो गए हैं। अब हम 2 फंदे साथ में बुनेंगे 9 बार। इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे 9 बार। 1 2 2 और 1 3, इस तरह से 3 अब हम इसको बैक में कर लेंगे इस तरह से। कि आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपको इनको जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। आप देख सकते हैं 4 फंदे ये है, 3 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए हैं। 9 बार हमने इस तरह से 2 फंदों का एक करना है। 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 1 9। इस तरह से 9 फंदों को हमने इकट्ठे बुना, 2 फंदों का एक किया 9 बार। अब हम 12 फंदे सिंपल बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को बुनेंगे। ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमारी, इससे पता लग जाएगा कि हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, इसको हम पूरा सीधा बनाएंगे। इसमें हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, पूरा इसको सीधा सीधा बनाएंगे। सभी फंदों को हम निट कर लेंगे, पूरी रो को।
इन सभी फंदों को हम सिंपली पूरा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमने सभी फंदों को नीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 25 फंदे बचे हुए हैं। हमने 25 फंदों को सभी फंदों को हमने बुन लिया, नीट कर लिया सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 और एक 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 5 बार, इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे 5 बार। पहले हमने 9 बार बुना था, अब हम 5 बार बुनेंगे। एक, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बैक में लेंगे, इसको दूसरी नीडल पे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम इन दोनों को साथ में बुन सकें। इस तरह से हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, इस तरह से इसको हम ड्रॉप कर देंगे। और जो ये हमारी ये वाली रो है इसको बनाएंगे। एक फंदा तो हमने बुन लिया है, साथ में 2, 3, 4 और एक 5, इस तरह से 5, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और एक फंदा हमने यहाँ पे एक किया और स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे सीधे बुने। अब हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल फंदे जो है हमारे 20 स्टिचेस बच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट रो को शुरू करेंगे। इस तरह से इसको बैक साइड में ले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कलर चेंज करेंगे। हम जो भी कलर हम ऐड करना चाहते हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे वाइट कलर ले रही हूँ इस तरह से। और जो दूसरा आपका जो धागा है इसको आप कट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हम वाइट कलर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो रो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका फ्रंट हमेशा रखना है। तो अब हम इसको भी यहाँ से इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और पूरी रो जो है हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, 19 जो रो है हमारी, इस तरह से 19 रो हम इस तरह से बना लेंगे वाइट कलर से। इस तरह से अब हम 19 रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। राउंड राउंड में हमने 19 रो कंप्लीट करनी है। 19 रो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये हमारी 19 रोज कंप्लीट हो गई है। ये हमारी राइट साइड की लेग थी। अब हम बनाएंगे लेफ़्ट साइड की लेग।
ये हमारी लेफ़्ट साइड की लेग है। इसमें मैंने 17 फंदे लिए थे। 17 के बाद इसको डबल किया 34। उसके बाद मैंने 9 रो कंप्लीट की है। 9 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम किस तरह से इसको बुनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जो है हमने लास्ट में हमारे 12 फंदे बचे थे। ये लेफ़्ट साइड की है, तो इसमें हम पहले 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 फंदे हम इसमें इस तरह से सीधे बुनेंगे जैसा हम नॉर्मली सीधा बुनते हैं। और इसके बाद हम 2 फंदे 9 बार बुनेंगे। 9 टाइम्स जो है हम 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। 1 2 3 और एक 4। फिर अब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। इसको फ्लिप करके हम दूसरी साइड से, ये हमारे 12 फंदे हो गए थे। 12 के बाद हमने 1 2 3 4 फंदे हमने बनाए हैं। 5 6 7 8 और एक 9। जो कि हमारे 9 फंदे हमने 9 फंदों में हमने 9 बार हमने 2 का 1 किया है। फिर 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, फिर 9 फंदों का 9 बार 2 फंदों का 1 किया था और 12 फंदे बुन लिए थे। अब हम करेंगे इस तरह से। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 हमने सीधे बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो बुनेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। अब हम एक सिंगल रो हम बुन लेंगे। अब हमारे ये 25 स्टिचेस है, तो 25 स्टिचेस को हम सीधा सीधा बनाएंगे। नॉर्मली हम जैसा सीधा बुनते हैं, तो इन 25 फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे और इस पूरी रो को हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रो सीधी सीधी कंप्लीट हो गई है। पहले हमने 12 फंदे सीधे बुने थे, अब हम इसमें 11 फंदों को सीधा बुनेंगे। राइट साइड में हमने लास्ट में बुने थे, इसमें हम फ्रंट में बुनेंगे। 11 फंदे नॉर्मली सीधे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे हमने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सीधा बुन लिए हैं। अब हम 5 बार 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनना है 5 बार। 1
2, तीसरे फंदे को हम दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे। दो फंदे तो हमारे हो गए हैं। अब बनाएंगे हम 5 बार हमने 2 फंदों को एक साथ बनाना है। तो इस तरह से इस तरह से 3, 4 और एक 5 बार हमने इस तरह से बुन लिया है। 2 फंदों को एक साथ में बुन लिया है। फिर 4 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रो का एंड हो रहा है। नेक्स्ट अब हम इसमें सेकंड कलर ऐड करेंगे जो कि है हमारा वाइट कलर। वाइट कलर से हम इसको बना लेंगे इस तरह से। पूरी रो को वाइट कलर से कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से जैसे हमने राइट साइड की लेग में हमने 19 रोज जो है बुनी थी, उसी तरह से इसमें भी हम इस कलर से 19 लाइनें इसकी बना लेंगे। फिर हम इसके बाद दोनों को एक सिलाई में शिफ्ट कर लेंगे। 19 रो पहले बना लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने दोनों साइड की लेग्स को जोड़ दिया है। ये लेफ़्ट साइड की है और ये राइट साइड की है। लेफ़्ट और राइट दोनों को हमने जोड़ दिया है। 20 फंदे लेफ़्ट साइड की लेग में है और 20 फंदे राइट साइड की लेग में है। तो इस तरह से हमने इन फंदों को इसमें जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, हम इन सभी फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है लेफ़्ट लेग है और ये राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धागा मैंने इसलिए कट नहीं किया ताकि आपको समझ आ सके कि ये धागा यहाँ पे रहेगा और दूसरी साइड से इस साइड में ये धागा रहेगा। तो अब क्या करना है, हमने बैक साइड से इसको इस तरह से जोड़ते जाना है। यहाँ से इसको 40 जो हमारे फंदे हैं इनको हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। 20 लेफ़्ट के हैं और 20 राइट के हैं, तो दोनों को हम इनको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। ये हमारी होगी है एक साइड की। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको बुनते हुए जाएंगे। ये हमारी इसकी पहली रो होगी है। इसी तरह से हम इसकी 2 रो बनाएंगे।
राउंड राउंड में। दो रो मैंने बनाने के बाद अब मैंने इसमें जो यहाँ पे हमारा सेंटर में बचा हुआ धागा था, अब हम इस होल को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसमें सुई में धागा डाल के हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे और इस जो बचा हुआ धागा है हमारा, इसको या तो हम कट कर लेंगे या हम इसको इस तरह से इसमें फिल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें हम कॉटन को फिल कर लेंगे, स्टफ़ करेंगे हम इसको कॉटन से। ये हमारे पास कॉटन है तो हम इस कॉटन से इसको स्टफ़ कर लेंगे। दोनों लेग्स को, लेफ़्ट और राइट दोनों लेग्स को हम इसको इससे स्टफ़ कर लेंगे। इन दोनों लेग्स को मैं स्टफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों लेग्स स्टफिंग करने के बाद अब हम इसमें 23 रोज़ जो है बनाएंगे। 40 फंदों को ही हम 40 फंदों में ही हम 23 रो बनाएंगे बिना किसी चेंज किए हुए। सिंपल हम 23 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे 40 फंदों में।